आज करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L which is connected to potential V। माना कि हमारे पास एक चालक है और जिसकी जो लंबाई है वो L है, इसको V पोटेंशियल से विभव से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और हम अंतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, विभव में और इसमें। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चालक की वो क्या होगी, E इजिकल्स टू V अपॉन L, विभव पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कितना विभव है कितने लेंथ में, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके अंदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन मल्टीप्लाई बाय एरिया। किसका एरिया, चालक का एरिया। और चालक का एरिया कैसे निकलेगा, इसका जो एरिया है, जो मोटाई है तो ए है, ए मल्टीप्लाई बाय एल, तो आ गया एन ए एल। मतलब कितने मोटा ये चालक है और कितनी इसकी लंबाई है, गुना मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब टोटल चार्ज, अब इस कंडक्टर का टोटल चार्ज हम निकालेंगे। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q इजिकल्स टू एन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हमारे पास है एन ए एन। ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए हमारे पास एरिया है और एल हमारे पास लेंथ। अब हम निकालेंगे टाइम, क्योंकि हमें निकालना है करंट, करंट हमें निकालना है, तो हम टाइम निकालेंगे। टाइम किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का टाइम निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेंगे एल, वेलोसिटी कितनी है वीडी। वीडी किसको बोला गया है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन इधर से ड्रिफ्ट होकर खिसक के उधर जा रहे हैं, उनकी जो उनका जो वेग है उसको वीडी बोला गया है। तो टाइम हमारे पास आ गया। अब अब हम क्या निकालेंगे, करंट। करंट, ठीक है, करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, एन ई ए एल। टी की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन वी डी। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, एन ई ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। इसमें कितनी विद्युत जा रही है वो हमने निकाल ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत निकालने के बाद हम करंट डेंसिटी निकालेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था जे। ठीक है, जे, जे क्या है, कितना करंट कितना विद्युत कितने एरिया में जा रहा है, उसको हम जे बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो आई है एन ई ए बी डी डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन ई। तो ये हमारा जे हो गया करंट डेंसिटी, कि जो करंट की जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो वो है एन ई वी डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय उसकी, उसका वेग, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में हमारा रिलेशन है करंट डेंसिटी जे है, और जो करंट आया विद्युत आया वो आई है।
इसको आप इलेक्ट्रिक करंट कर देना, ठीक है, फील्ड नहीं है, करंट है। नेक्स्ट है Ohm's law on the basis of electron drift. Ohm's law on the basis of electron drift. Ohm's law करना है हमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पे। तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई टाउ अपॉन एम, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो मैंने आपको कल बताया था, उसको टाउ से डिनोट करते हैं, एम मास है किसका, चालक, ठीक है। तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अब जो हमारे पास करंट हमने निकाला था, आई हमने निकाला था, वो आई एन ई ए वी डी हमने निकाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन ई ए ई ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास करंट, आई आ गया। अब करंट हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, ई अपॉन ई की जो वैल्यू है वो वी अपॉन एल, पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था वी अपॉन एल। ये हमारे पास आई, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल। तो ई की जगह क्या पुट कर दिया, वी अपॉन एल, वी नीचे चला जाएगा, आई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v अपॉन आई क्या होता है, r होता है, और ये है r आई अपॉन वी, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, आर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस आया। तो देखो रेजिस्टेंस में कांस्टेंट क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर क्या होता है, हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं ओम्स लॉ में। तो m मास, जो चालक का मास है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आया हमारा। तो ये कांस्टेंट ही तो है पूरी वैल्यू, मास कांस्टेंट है, एल जो लेंथ है लंबाई है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, एरिया की जो मोटाई है वो कांस्टेंट है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आया है वो किसके इक्वल आया, आर के इक्वल आया, ठीक है, क्योंकि v अपॉन आई आर होता है, और यहाँ है आई अपॉन वी, तो इसको हम 1/r पुट करेंगे, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा। तो ये सारी ही जो वैल्यू है इसमें पूरे में कांस्टेंट है, और आर भी क्या है होता है ओम्स लॉ में कांस्टेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, कि हमने ओम्स लॉ को निकाल लिया जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होंगे तब। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी चार्ज कैरियर, मतलब आवेश को कौन कैरी करके चलेगा, उसको कहते हैं मोबिलिटी चार्ज कैरियर। मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन, मोबिलिटी चार्ज कैरियर मतलब जो चार्ज को कैरी करेंगे उनका मोशन। तो इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी चार्ज कैरियर हम उसको कह सकते हैं।
तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो मोबिलिटी चार्ज कह रहे हैं, इसको म्यू से डिनोट किया जाएगा वी डी अपॉन ई। इसका मतलब मोबिलिटी चार्ज कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी गति को, कितने वेग को क्या कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम। क्यू ई टाउ अपॉन जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो कितना हो जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम। मतलब आवेश पर, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें कितना आवेश जा रहा है, ठीक है, कितना आवेश है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका रिलैक्सेशन टाइम और उसका मास, इन पर ये डिपेंड करता है जो आपकी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है, वीडी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वीडी की, क्यू ई टाउ अपॉन एम, और ये क्या आ जाएगा नीचे, ई आ जाएगा, ई से हो जाएगा, तो क्यू टाउ अपॉन, बेसिकली जो म्यू है वो चार्ज पर कितना आवेश है, उस पर रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन का टकराने का जो समय है वो, और उसके मास पर, इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से इधर क्या आएंगे, होल्स आएंगे। तो आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव से इधर होल्स जाएंगे और इधर से इधर क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी मोबिलिटी चार्ज कैरियर है, जो भी चार्ज को लेकर आएगा, तो म्यू ई अगर हम निकाले, तो म्यू ई, ई क्या है यहाँ पर, आवेश है, माइनस में आवेश की जगह क्या करेंगे, ई टाउ अपॉन एम ई, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ई टाउ अपॉन, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन है, टाउ ई जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इलेक्ट्रॉन का है, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, होल का लिखेंगे, होल के लिए एच लिखेंगे, तो होल, होल के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्यू भी लिख सकते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम किसका, होल का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ। तो कहने का वही बात है कि इधर का जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर है वो ये है, और जो इलेक्ट्रॉन का इस साइड का जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर है ये है। तो चार्ज, जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास, वही यहाँ पर किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, रिलैक्सेशन टाइम किसका, इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ से होल्स जाएंगे, ठीक है, होल्स जाएंगे तो उन होल्स के ऊपर जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर मोबिलिटी चार्ज कैरियर निकालने के लिए दिया जाता है, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन का निकालिए, और अगर होल्स का आपको निकाला जा रहा है तो आप होल्स का यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल, देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सेल है या बैटरी है, उसका खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल, आप किसी भी बैटरी को चार्ज करिए और चार्ज करके रख दीजिए, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बैटरी के अंदर करंट स्टोर हुआ था वो कहीं ना कहीं यूज्ड अप हो गया है। अगर वो यूज्ड अप नहीं हो रहा होता तो उसका करंट जीरो नहीं होता और बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। तो इसका मतलब उस बैटरी के अंदर जो प्लेट है उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम डिनोट करेंगे आर।
ठीक है। और लिखेंगे इसको कैसे, जैसे हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसके नीचे हम इस तरीके से बनाएंगे आर। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो ई होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नीचे बना होगा, दैट इज स्मॉल आर इज डिनोटेड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हमारी सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन, फाइंड द फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। ठीक है, तो दो सेल हम लेंगे, और दोनों सेल हम किस में लेंगे, सीरीज में हम उसको ले पा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। एक सेल आपके पास ये है, और दूसरी सेल आपके पास, इसका ईएमएफ ई1 है, इसका ईएमएफ ई2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, दो सेल है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और इनका खुद का अपना अपना अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और करंट दोनों में सेम होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, दोनों सेल में होगा। अब जो इक्विवेलेंट हम निकाल के लाएंगे वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे जो भी आएगा। और यहाँ पर ई भी क्या होगा, इक्विवेलेंट। ये ए है, ये C। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, ई इक्विवेलेंट दोनों को मिला के, और आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास तीन पोटेंशियल पॉइंट है, वी ए, वी बी और वी सी। पहला पोटेंशियल पॉइंट है जो विभव है उसका यहाँ है, दूसरा का विभव यहाँ है, तीसरा, और हमें निकालना है ए सी, मतलब इसके बीच में निकालना है ये। तो सबसे ज्यादा विभव कहाँ होगी वो में देखने वाली बात है, तो हम ए बी पर पहले निकालेंगे। ए बी पर हम निकालेंगे, ए बी का विभव निकालेंगे। तो विभव पोटेंशियल ऑफ ए बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। अब आप देखेंगे जो पोटेंशियल है ए का, ए से जो कनेक्ट है उसका ईएमएफ कितना है, ई, ए से कनेक्ट है E1, माइनस इसमें करंट कितना आ रहा है इधर, आई, दैट इज आई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आई आर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो पोटेंशियल है और ईएमएफ है वो दोनों लगभग एक ही चीज है। जब आप इसकी पोटेंशियल निकालेंगे तो वी रखेंगे, और जब करंट फ्लो करेगा तो ईएमएफ आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे जो ए है वो किससे कनेक्ट है, E1 से कनेक्ट है, इसलिए E1 लिखा है, माइनस बी किससे कनेक्ट है, पोटेंशियल ऑफ बी की मांग रहा है, तो किससे कनेक्ट है, इसमें करंट कितना आ रहा है, आई, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो ये भी तो पोटेंशियल है, V इक्वल टू आई आर। ऐसे हम पोटेंशियल निकालेंगे बी और सी का, बी और सी का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, माइनस करेंगे तो देखिए पोटेंशियल ऑफ बी किससे कनेक्ट है, E2 से, टर्मिनल से, माइनस आई, और ये सी किससे कनेक्ट है, पोटेंशियल ऑफ सी किससे कनेक्ट है, आई, करंट आ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से पोटेंशियल्स आ गई। अब हम एसी का निकालेंगे। एसी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ एसी, तो वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ सी तरीके से करेंगे। हम इनको प्लस करेंगे, वी ए माइनस वी बी माइनस वी बी माइनस, ये तो आएगा। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी ए माइनस वी बी, माइनस का वी बी और प्लस का, ठीक है। तो हम इस तरीके से वैल्यू पुट करके इसको निकालेंगे।
ये कितना है, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस माइनस प्लस IR, माइनस के अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इस तरीके से आपके पास ही आ गया। अब जो पोटेंशियल है टोटल, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस आएगा, E1 इंटू यहाँ पर माइनस, E1 प्लस E2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का I R1 प्लस, ठीक है। तो देखेंगे जो पोटेंशियल है VA माइनस VB, हमने VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, VA माइनस VB आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस किया है। तो VA माइनस VB की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दी, और VB माइनस VC की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। E1 E2 एक साथ जोड़ दिए क्योंकि EMF है, तो ये EMF प्लस हुई है तो इसको बोलेंगे E इक्वलेंट, माइनस I R1 R2 है तो इसको बोलेंगे R इक्वलेंट, ठीक है, E इक्वलेंट और R इक्वलेंट। तो इसका मतलब फोर्थ सीरीज, अगर दो सेल आपकी सीरीज में है, फोर्थ सीरीज, तो E इक्वलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ EMF, और R इक्वलेंट किसके हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो सेल आपकी सीरीज में है तो दोनों का EMF प्लस हो जाएगा और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा। ये आपको करना है। और कोई डाउट हो तो इसमें बताओ।